students. Today we will discuss about charge independence. अपन फर्स्ट लेक्चर में पढ़ चुके हैं न्यूक्लियर फोर्स एंड इट्स प्रॉपर्टीज। न्यूक्लियर फोर्स और इसकी जो प्रॉपर्टीज हैं उसके बारे में अपन डिस्कस कर चुके हैं। न्यूक्लियर फोर्स है वो न्यूक्लियस के इनसाइड जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है उनके बिटवीन लगता है, जिसमें अपन ने प्रॉपर्टीज में 5 या 6 प्रॉपर्टीज अपन ने पढ़ी है। अब डायरेक्ट एग्जाम में पूछ ले कि व्हाट इज न्यूक्लियर फोर्स एंड राइट इट्स प्रॉपर्टीज, तो अपने को वो टॉपिक है वो कंप्लीट लिखना है। कई बार एग्जाम में क्या करता है कि अपने से डायरेक्ट पूछ लेता है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय स्पिन डिपेंडेंसी, चार्ज इंडिपेंडेंस एंड सैचुरेशन फोर्स। यानी एक एक को अलग अलग से एक्सप्लेनेशन पूछ ले। जैसे ये पूछ ले कि अपने से कि चार्ज इंडिपेंडेंस, न्यूक्लियर फोर्स इज चार्ज इंडिपेंडेंस, व्हाई, एक्सप्लेनेशन। तो इसको अपने को एक्सप्लेन करना पड़ेगा सेपरेट से। और डायरेक्ट पूछ ले कि व्हाट इज न्यूक्लियर फोर्स एंड राइट इट्स प्रॉपर्टीज, तो उसकी जो अपने प्रॉपर्टीज जो पढ़ी हैं उन प्रॉपर्टीज को एक एक दो लाइन के अंदर अपने को एक्सप्लेन करना है। सेपरेट से अपन पूछता है कि एक्सप्लेन चार्ज इंडिपेंडेंसी ऑफ न्यूक्लियर फोर्स और एक्सप्लेन स्पिन डिपेंडेंसी ऑफ न्यूक्लियर फोर्स, या फिर एक्सप्लेन सैचुरेशन फोर्स ऑफ न्यूक्लियर फोर्स। तो ये 3 पॉइंट अपने पास ऐसे हैं न्यूक्लियर प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेनेशन अपने से पूछ सकता है। तो इसके बारे में अपन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले चार्ज इंडिपेंडेंस, आफ्टर दैट अपन डिस्कस करेंगे स्पिन डिपेंडेंस। तो न्यूक्लियर फोर्स होता है वो चार्ज के ऊपर डिपेंड नहीं करता, चार्ज इंडिपेंडेंट होता है। स्पिन के ऊपर डिपेंड करता है तो स्पिन डिपेंडेंसी। और सैचुरेशन फोर्स, इन तीनों पॉइंट को डिफरेंट टाइप से एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो अपन एक एक का एक्सप्लेनेशन करेंगे कि व्हाट इज चार्ज इंडिपेंडेंस और एक्सप्लेनेशन ऑफ चार्ज इंडिपेंडेंस। अपने को पता है न्यूक्लियर फोर्स है वो चार्ज के ऊपर डिपेंड नहीं करता, उतना ही न्यूक्लियर फोर्स चार्ज पार्टिकल के बीच में लगता है। फॉर एग्जांपल प्रोटॉन के बिटवीन लगता है, उतना ही न्यूक्लियर फोर्स है वो न्यूट्रॉन और न्यूट्रॉन के बिटवीन लगेगा, या एक न्यूट्रॉन और एक प्रोटॉन के बिटवीन लगेगा। यानी चार्ज के ऊपर डिपेंड नहीं होता। इससे पहले अपन डिस्कस कर लें कि न्यूक्लियर फिजिक्स में अपन किसी भी न्यूक्लियस को लिखते हैं ZXA से। ये जो Z है दिस इज एटॉमिक नंबर, और इसको अपन बोलते हैं प्रोटॉन नंबर, क्योंकि न्यूक्लियस के इनसाइड जो प्रोटॉन होते हैं वो इस Z के इक्वल होते हैं। एंड A जो है, A होता है एटॉमिक मास नंबर, ये होता है। X एनी न्यूक्लियस, कोई भी न्यूक्लियस हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल इसके लिए अपन लिखे 7 and 14। N मीन्स नाइट्रोजन न्यूक्लियस है जिसमें Z है 7, मास नंबर जिसका कितना है 14 है। तो इस प्रकार से अपन डिस्कस एक न्यूक्लियस को डिफाइन करते हैं। तो सबसे पहले अपन बात करें कि न्यूक्लियस, छोटी क्लासेस में अपन ने न्यूक्लियर के बारे में पढ़ा है कि न्यूक्लियस जो होते हैं उसकी प्रॉपर्टीज में अपन पढ़े हैं। तो अपन ने जितने भी न्यूक्लियस हैं अपने पास उनको 3 पार्ट्स के अंदर अपन ने डिवाइड किया है। एक ऐसे न्यूक्लियस जिनका एटॉमिक मास नंबर जो है वो क्या है, शॉर्ट है, यानी लाइट है। यानी हल्के पार्टिकल को एक साइड रखा अपन ने, हैवी पार्टिकल को दूसरी साइड, और इनके बीच के जो पार्टिकल्स हैं उनको अपन ने बोल दिया इंटरमीडिएट न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस को अपन 3 टाइप से पढ़ चुके हैं। एक तो लाइट न्यूक्लियस पार्टिकल्स जिनका मास है वो कम होता है, एज लाइक हाइड्रोजन है, हीलियम है, लिथियम है। एंड इंटरमीडिएट जो बीच के से होते हैं, एंड हैवी न्यूक्लियस जो होते हैं जिनका एटॉमिक मास नंबर है वो ज्यादा होता है।
तो सबसे पहले अपन डिस्कस करें कि जो एटॉमिक मास नंबर है वो ऑलमोस्ट जो एटॉमिक नंबर है Z उसके डबल के इक्वल होता है इन इंटरमीडिएट और हैवी न्यूक्लियस, सॉरी इंटरमीडिएट और लाइट जो न्यूक्लियस है, यानी हल्के पार्टिकल का मास नंबर आप देखोगे A, तो वो Z के डबल के इक्वल आपको मिलेगा। कोई भी आप लाइट न्यूक्लियस को देखो, जैसे हीलियम को देखो 2He4, तो इसका जो मास नंबर है 4, वो इसके एटॉमिक नंबर जो Z है इसके डबल के इक्वल है, क्योंकि एटॉमिक नंबर 2 है और इसका मास नंबर है 4। तो अपन ये लिख सकते हैं वी नो दैट एटॉमिक नंबर, या फिर अपन बोल सकते हैं कि एटॉमिक मास नंबर A इज approximately equal to twice the atomic number Z for intermediate nucleus and light nucleus। लाइट न्यूक्लियस यानी हल्के नाभिक और इंटरमीडिएट जो मीडियम न्यूक्लियस होते हैं, इनका मास नंबर जो है इनके एटॉमिक नंबर Z से डबल होता है, यानी ट्वाइस होता है। तो सबसे पहले अपने को एक्सप्लेनेशन इसका देना पड़ेगा। वी नो दैट द एटॉमिक मास नंबर E, एटॉमिक मास नंबर को किससे लिखते हैं? A से। द एटॉमिक मास नंबर A इज approximately equal to twice यानी डबल द एटॉमिक नंबर Z। एटॉमिक नंबर को किससे लिखते हैं? Z। 4 ये किसके लिए है सही लाइन? फॉर इंटरमीडिएट एंड लाइट न्यूक्लियस। We know that the atomic mass number A is approximately equal to twice the atomic number Z, यानी मास नंबर जो होता है A वो एटॉमिक नंबर Z के ट्वाइस के इक्वल होता है। 4 किसके लिए? इंटरमीडिएट एंड लाइट न्यूक्लियस। ये हैवी न्यूक्लियस के लिए अप्लाई नहीं होता। फॉर एग्जांपल कोई भी न्यूक्लियस लीजिए, लाइट न्यूक्लियस और इंटरमीडिएट। हैवी न्यूक्लियस की अपन बात नहीं कर रहे, यहां अपन ने लिखा है लाइट और इंटरमीडिएट न्यूक्लियस। फॉर एग्जांपल 1H2 है, इसका मास नंबर देखो 2, इसके Z से ट्वाइस है। सिमिलरली 2He4, इसका मास नंबर देखो इसके एटॉमिक नंबर से डबल है। 3 लिथियम 7, इसका जो मास नंबर है वो तो डबल से भी ज्यादा है, यानी ट्वाइस तो है ही है। ट्वाइस करें तो 6 आना चाहिए, लेकिन डबल से भी ज्यादा है। अपन ने क्या लिखा है? एप्रोक्सीमेटली इक्वल टू ट्वाइस, दोगुने के लगभग इक्वल है। एंड कोई और भी ले सकते हैं अपन, 7 नाइट्रोजन 14, इसका ए जो है वो इसके Z से क्या है? ट्वाइस है, यानी डबल है। तो ये लाइट न्यूक्लियस है सारी, 1 2 3 7, ये सारी क्या है? लाइट न्यूक्लियस है। ऐसे इंटरमीडिएट न्यूक्लियस के अंदर अपन देखेंगे तो इंटरमीडिएट न्यूक्लियस के अंदर भी क्या होता है, जो मास नंबर होता है वो इक्वल टू ट्वाइस द एटॉमिक नंबर Z के इक्वल होता है।
तो इससे अपने को क्या होता है कि पता चलता है कि न्यूक्लियस का जो स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है, वो जो इंटरेक्शन है वो क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा। तो अपन यहां से ये लिख सकते हैं, it shows that there is strong interaction between neutron and protons. क्या लिखा आपने, इट शो दैट देयर इज स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन बिटवीन न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के बिटवीन स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन होता है, स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन। इसके बाद में अपन इसका थोड़ा सा और एक्सप्लेनेशन दें तो इसके बारे में अपन डिस्कस करते हैं कि एक न्यूट्रॉन जो है, यानी अपन लिख सकते हैं द न्यूट्रॉन एक्सिस इन हैवी न्यूक्लियाई कन्फर्म्स दैट न्यूट्रॉन। देखो यहां तक अपने को लिखना है, इसके बाद में अपन थोड़ी सी इसकी थ्योरी और देखते हैं। The neutrons access in हैवी न्यूक्लियाई। अपन ने इंटरमीडिएट और लाइट न्यूक्लियाई की बात कर ली, अब हैवी की बात करते हैं अपन। द न्यूट्रॉन्स एक्सेस इन हैवी न्यूक्लियाई confirms that neutron force is attractive. The neutrons access in heavy nuclei confirms that neutron force is attractive. और ये जो अप्रोक्सीमेशन है, इसके बेस्ट के लिए, यानी फॉर ए गुड अप्रोक्सीमेशन वी कैन राइट न्यूट्रॉन प्रोटॉन एंड प्रोटॉन। तो यहां अपन लिख लेते हैं फॉर ए गुड approximation for a good approximation we can write क्या लिखे अपन, देखो न्यूट्रॉन के बिटवीन जो फोर्स है, अट्रैक्टिव फोर्स, अप्रोक्सीमेटली इक्वल प्रोटॉन अप्रोक्सीमेटली इक्वल न्यूट्रॉन प्रोटॉन, और the force are charge independent। तो यहां से प्रूफ होता है अपने पास, देखो फॉर ए गुड अप्रोक्सीमेशन वी कैन राइट न्यूट्रॉन के बिटवीन अट्रैक्शन फोर्स, प्रोटॉन के बिटवीन अट्रैक्शन फोर्स, एंड न्यूट्रॉन प्रोटॉन के बीच में बिटवीन अट्रैक्शन जो फोर्स है वो अप्रोक्सीमेटली क्या है, इक्वल है। इट मीन देखो न्यूट्रॉन तो यहां कोई भी चार्ज नहीं है, क्योंकि न्यूट्रॉन के पास कोई भी चार्ज नहीं है, तो जितना न्यूट्रॉन के बिटवीन फोर्स लगता है उतना ही प्रोटॉन के बिटवीन लगता है, उतना ही एक नॉन चार्ज और एक चार्ज पार्टिकल के बीच में लगता है। तो इट मीन्स ये जो
न्यूक्लियर फोर्स है, न्यूक्लियस के इनसाइड जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है इनके बिटवीन जो फोर्स है वो किस पे डिपेंड नहीं करता, चार्ज के ऊपर डिपेंड नहीं करता। तो यहां तक अपने को थ्योरी लिखनी है। इसके लिए एक एग्जांपल पूछे आपसे, कई बार एग्जाम में पूछ लेता है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय चार्ज इंडिपेंडेंस एंड राइट इट्स एग्जांपल। तो इसके एग्जांपल की अपने बात कर लेते हैं। चार्ज इंडिपेंडेंस का जो एग्जांपल है उसके बारे में अपन डिस्कस करते हैं। तो इसके एग्जांपल की अपन बात कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल, ये एग्जांपल भी कई बार पूछ लेता है एग्जाम में कि कोई भी न्यूक्लियर फोर्स है वो चार्ज इंडिपेंडेंट होता है। एक्सप्लेन विद एग्जांपल, एग्जांपल की हेल्प से इसको एक्सप्लेन करना है। कंसिडर टू मिरर न्यूक्लियॉन्स, टू मिरर न्यूक्लियॉन्स है अपने पास 1s3 एंड एक अपन मान लेते हैं 2he3, 1s3 एंड 2he3। सबसे पहले अपन ने कोई भी दो न्यूक्लियस ले ली, मिरर न्यूक्लियस है 1s3 एंड 2he3। सबसे पहले अपन चेक करेंगे कि इस न्यूक्लियस के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने हैं। सिमिलरली इन 2he3 नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। इन 1h3 न्यूक्लियस कितने प्रोटॉन है, नंबर ऑफ प्रोटॉन 1 प्रोटॉन एंड 3 - 1 यानी 2 न्यूट्रॉन, 1 प्रोटॉन एंड 2 न्यूट्रॉन। सो टू न्यूट्रॉन प्रोटॉन forces and neutron forces acts। ये दो अपन ने जो न्यूक्लियस ली, इस न्यूक्लियस में देखो 1 प्रोटॉन एंड 3 - 1 यानी 2 न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन अपने को निकालने आते हैं। नंबर ऑफ प्रोटॉन 1 है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने हैं, 2 है। तो अपन क्या लिखते हैं, 1 प्रोटॉन एंड 2 न्यूट्रॉन्स। सो 2 न्यूट्रॉन प्रोटॉन फोर्स एंड न्यूट्रॉन फोर्सेस एक्ट्स। तो इसके अंदर कितने फोर्स लग सकते हैं, एक तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बिटवीन, एंड क्योंकि 2 न्यूट्रॉन है अपने पास, 2 न्यूट्रॉन है तो एक न्यूट्रॉन के बिटवीन भी लग सकता है, बट प्रोटॉन के बिटवीन नहीं लग सकता। प्रोटॉन अपने पास सिंगल है तो 1 प्रोटॉन एंड 1 न्यूट्रॉन के बिटवीन लग सकता है। तो देयर आर 2 फोर्सेस आर एक्ट्स। तो यहां पर 2 फोर्स है वो एक्ट करेंगे। एक प्रोटॉन है अपने पास, सिंगल प्रोटॉन, तो 1 प्रोटॉन ले सकते हैं अपन, 1 न्यूट्रॉन। तो एक तो फोर्स हो गया न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के बिटवीन, एंड 2 न्यूट्रॉन है तो न्यूट्रॉन के बिटवीन भी लग सकता है। वाइल इन इस न्यूक्लियस की बात करें, इन 2he3 न्यूक्लियस, नंबर ऑफ प्रोटॉन 2 प्रोटॉन एंड 3 - 2 and 1 न्यूट्रॉन। सो कौन कौन से फोर्स लगेंगे अब की बार, नंबर ऑफ प्रोटॉन अपने पास 2 है एंड न्यूट्रॉन्स 1 है, तो ये हो गया प्रोटॉन
प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो ये फोर्स एक्ट हो सकता है प्रोटॉन प्रोटॉन, प्रोटॉन प्रोटॉन, प्रोटॉन न्यूट्रॉन, प्रोटॉन न्यूट्रॉन फोर्सेस एक्ट्स। ये चार्ज इंडिपेंडेंट टॉपिक था अपना। इसके बाद में अपन चेक करेंगे कि स्पिन डिपेंडेंसी जो होती है वो न्यूक्लियर फोर्स के अंदर, उसको अपन एक्सप्लेन कैसे करें।